नमस्कार साथियों, आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय श्री बंसीलाल जी नागर साहब उपस्थित हैं, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और संस्कृत के आप बहुत ही सुविख्यात टीचर रहे हैं। आपने हजारों बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी है और देश की संस्कृति से जुड़ने का मौका दिया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि देव भाषा के नाम से विख्यात है और संस्कृत विश्व की अनेकों भाषाओं की जननी है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है जो कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री बंसीलाल जी नागर साहब से कि वो भी संस्कृत के बारे में अपने अनुभवों को साझा करें। और आज मुझे आदरणीय बंसीलाल जी नागर साहब से मिलकर अपने टीचर आदरणीय श्री बंसीलाल जी पुरोहित जी की याद आ गई, जो कि संस्कृत हमें पढ़ाया करते थे और संस्कृत के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से संस्कृत पढ़ाई वो आज भी हमारी स्मृति में ताज़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय बंसीलाल जी से कि वो भी अपने अनुभवों को साझा करें कि किस प्रकार से संस्कृत ने एक देश के नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए देश की भाषा को आगे बढ़ाया है, देश की भाषा की जननी कहलाते हुए देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। आदरणीय बंसीलाल नागर साहब। जी सर, देखो संस्कृत समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को पहले स्वर ज्ञान, व्यंजन ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उनको कारक ज्ञान कराया जाता है। जिन बच्चों को कारक का अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो संस्कृत उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है। मैं 1988 से संस्कृत पढ़ा रहा हूँ और कक्षा 1 से ही नहीं बल्कि जो बड़ी कक्षाएं होती है 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रेस, एमए फाइनल, ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबका मैंने बच्चों को अध्ययन कराया। बहुत से बच्चे अपने जॉब में भी संलग्न हैं, नौकरी पा चुके हैं और जब बच्चे मिलते हैं तो बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सब लोग देते हैं। सही है, सही है। और सर आपका जो पेन है ये भी बड़ा, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये भी आपका सर का पेन है जो कि बहुत ही गुरुजनों का हथियार है। हाँ। इसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे बंसीलाल जी पुरोहित साहब जो टीचर थे वो भी, उनका पेन ही बड़ा स्पेशल था। जब भी क्लास में जाते थे अपने पेन को कुर्सी पर रख के जाते थे कि पेन मेरा प्रतीक है, मेरा स्वयं का एहसास है, इसलिए उस पेन को हम देखते हुए कक्षा में शांत रहते थे। और सर ने भी देखिए पेन को बिल्कुल एकदम एक सूत्र भी बांधे हुए हैं, जो कि ये प्रतीक है कि पेन इनका सबसे बड़ा हथियार है और इनका जो इनकी दिव्य प्रज्ञा है, दिव्य इनकी जो विजडम है उसका प्रतीक है। हम 12 में 4 पार्टनर अभी चला रहे हैं, मुकेश शर्मा, डीपी सिंह और सत्यनारायण मालव, बंसीलाल नागर। अच्छा। मिलकर के कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं, इसका नाम क्वांटम क्लासेज है। अच्छा, क्वांटम क्लासेज विगत 18 सालों से चला रहे हैं। सब मिलकर के भाईचारे से बड़े आराम से चला रहे हैं। अरे वाह। किसी के मन में कोई प्रकार का आदेश नहीं है। हाँ। इसलिए वो चल रहा है। और किसी के मन में खोट आ जाती है तो आज वो ध्वंस हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन बढ़िया चल रहा है। सबकी ईश्वर के आशीर्वाद से। बहुत बताइए। और हमारे एक क्वांटम एक खजाना है। इंजीनियर और डॉक्टर तुमने कितने निकाल दिए। अरे वाह, बहुत बताइए। हमारी मेरा बेटा भी प्रेजेंट टाइम पे इंजीनियर है, अभिशासी अभियंता है तपोवन उत्तराखंड में, और बेटी जोशीमठ, अरे वाह, और बिटिया भी एम्स रायपुर से रिटर्न है। अच्छा, पोस्टिंग बाकी जो हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई गुरुदेव आपको कि आपने बेटी को डॉक्टर बनाया और बेटे को इंजीनियर बनाया और खुद स्वयं आपने संस्कृत की महिमा को आगे बढ़ाते हुए देश के सभी युवाओं में संस्कृत का एक नया संचार किया। मैं इस अवसर पर हमारे आदरणीय धर्मपाल शास्त्री और वैद्य जी फूलचंद जी शर्मा द्वारा लिखित उपनिषद दिव्यामृतम, ये पुस्तक भी आदरणीय श्री बंसीलाल जी नागर साहब को प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने संस्कृत और अन्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नया संचार किया है, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। शुभकामनाएं। थैंक यू।